सर इसकी तरफ दिखाए। जी जी। तो इनकी बात न कोई समझ पाता है, न ये अपनी बात किसी को समझा पाते हैं। ये उन लोगों का प्रोटेस्ट है जो बात तो नहीं कर पाते हैं लेकिन अपनी बात रखने की हिम्मत रखते हैं, अपनी बात रखने का हौसला रखते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है और आज सुबह हमने देखा कि प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कई सारे वो लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं वो प्रोटेस्ट दर्ज करने आए थे और उन्होंने कहा था कि आज हमारे लिए यौम सियाह है, यानी ब्लैक डे है। अभी यहाँ अगर आप कई सारे लोग देख रहे होंगे, ये तमाम तर लोग डेफ एंड म्यूट है, यानी ये बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और इनकी एक स्पेशल साइन लैंग्वेज होती है। वैसी साइन लैंग्वेज जो हमें समझ तो नहीं आएगी, इसीलिए हमारे साथ इनके ट्रांसलेटर अब्दुल रशीद मीर साहब भी जुड़े हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनकी कई सारी डिमांड्स है, उन डिमांड्स में ये है कि हमारी पेंशन को इंक्रीज़ किया जाए, उसके साथ साथ हमें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए। हम सिर्फ बोल नहीं पाते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए। तो उसके साथ साथ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में डेफ एंड डम के लिए या उन लोगों के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो डिसेबल हैं, उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उनके पास कोई भी स्कूल नहीं है, तो वो वहाँ अपना स्कूल बनाना चाहते हैं। वहाँ ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ डिसेबल लोगों के लिए मदद हो सके, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा सके। तो ये कुछ लोग हैं जो अपनी साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ डिमांड इनकी है। तो अब्दुल रशीद साहब ने इन्हें बताया है कि क्या क्या इन्हें कहना है, तो हम इनकी साइन लैंग्वेज में, क्योंकि ये वो कम्युनिकेशन है जो साइलेंस में है। आप देख सकते हैं अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ताकि वो इन्हें एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये असल में क्या कहना चाहते हैं। तो अब्दुल रशीद साहब यमन वनतो कि यमन क्या छु वानुन यम क्या छि यसान वाने। सर ये चाहते हैं आज पूरे इंडिया में आज डिसेबिलिटी डे बनाया जा रहा है पूरे इंडिया में। आज हम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो डेफ एंड डम है, या आज हम श्रीनगर में ये जुमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए, हमारा राइट्स दीजिए, क्योंकि खाली हमें एक महीने के 1250 रुपये खाली मिलता है एक महीने का, उसमें भी हमें इजाफा होना चाहिए, वो भी बढ़ जाए। और दूसरी बात यह है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है, तो जो बात करना चाहते हैं उनको वो ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है। जो हमारे पास खाली ज़बान नहीं है, हम हर किसी चीज़ में एक्टिव है, हमारे पास खाली ज़बान नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी हमें मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में एक 2016 में हमने सर्वे किया था, वहाँ पे उस टाइम 250 बच्चे थे जो डेफ एंड डम थे। 2016 से आज तक कितने मतलब डेफ एंड डम होंगे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, आपको पता ही होगा, लगभग 500 उससे ऊपर ही होगा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में खाली 5 डिस्ट्रिक्ट में है खाली डेफ एंड डम स्कूल। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही कुपवारा में भी एक डेफ एंड डम स्कूल बनना चाहिए कि ताकि हम भी अपने तालीम को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल। जैसे इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की, तो अगर ये अपनी साइन लैंग्वेज में ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बता पाएंगे तो इन्हें आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि किस तरीके से इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बात करनी है। ओके सर, मैं बोलूँ। सर इसकी तरफ दिखाए। जी जी। सर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास आंखें भी है, सब कुछ है, खाली हमारे पास एक जबान नहीं है। हम जो बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं, उनको हर कोई चीज़, हर कोई फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देते हैं, खाली हमारे पास ज़बान ही नहीं है। हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। बस हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि हम अपना रोज़गार कमा सके।
हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो उनसे भी अगर आप पूछ पाएं कि वो यहाँ क्यों है, किसके साथ रहते हैं, उन्हें क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सर ये बोल रहा है कि मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ, तो मैं भी यही प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आया था। जो हमारा ये आज डिसेबिलिटी डेज है, मेरी डिमांड ये है कि वहाँ पे भी जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी एक स्कूल बनना चाहिए, वहाँ पे भी हम अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके, कि वहाँ पे भी स्कूल नहीं है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से। इनकी बात उन्होंने मीर साहब ने डिकोड की और उसमें उन्होंने कहा कि ये अपने वालिद साहब के साथ रहते हैं, लेकिन इनके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। तो अगर सरकार की तरफ से इन्हें किसी स्कीम के ज़रिए कोई रोज़गार मिलता है तो ये भी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। वहीं कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में महज चंद स्कूल ऐसे हैं जहां डेफ एंड म्यूट्स की पढ़ाई का ख्याल रखा जाता है। अगर ये किसी नॉर्मल स्कूल में जाते भी हैं तो इनकी बात न कोई समझ पाता है, न ये अपनी बात किसी को समझा पाते हैं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास स्किल तो है, टैलेंट तो है, वो काम कर तो सकते हैं, लेकिन काम करने के वसाइल मौजूद नहीं है। ये चाहते हैं कि अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी और आसान और बेहतर हो जाएगी। तो ये कई सारे आप देख सकते हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द डेफ, यानी वो लोग जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी कुछ डिमांड्स है जिसमें उन्होंने कहा है जो 2016 का एक्ट है उसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाना चाहिए था 2019 के बाद, जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है 2019 में, जिसमें इसमें साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट होनी चाहिए क्वालिफाइड डिसेबल पर्सनस के लिए, यानी वो तमाम तर लोग जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जिस्मानी तौर पे माजूर है, तो उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो इनको मंथली पेंशन मिलती है वो 1250 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये तक जानी चाहिए, यानी उसमें इजाफा होना चाहिए आज के इस महंगाई के दौर में। और भी कई सारी इनकी डिमांड्स आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें लिखी है, वो ये चाहते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी मार्जिनलाइज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो वो लोग भी मौजूद हैं जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें उनके लिए स्कूल्स की तामीर की जाए ताकि ये बच्चे भी पढ़ पाएँ। जैसे इन्होंने कहा कि आज हम बोल सुन नहीं पाते, अगर कल को हमारे बच्चे भी इसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं तो उनके लिए भी कोई स्कूल मौजूद नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ उनकी पढ़ाई का, उनकी तालीम का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंटली फैक्टर जो इनके हैं, जो इनकी डिमांड्स है, वो यही है 2016 के इस एक्ट को, जो इसमें लिखा भी है, उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए, हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए, हमारे लिए नौकरी के वसाइल, पढ़ाई लिखाई के वसाइल पैदा किए जाएं। और ड्राइविंग लाइसेंस ये लोग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम गाड़ी चला पाएँ, टू व्हीलर चला पाएँ, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके, हम कैब सर्विस शुरू कर सकें, हम लोकल गाड़ियाँ चला पाएँ ताकि हम रोज़गार कमा सकें। लेकिन इन्हें लाइसेंस भी नहीं मिलता है। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है और 3 दिसंबर को ये दुनिया भर में मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन ये साइलेंट प्रोटेस्ट उन तमाम प्रोटेस्ट से कई ज़्यादा बुलंद है, कई ज़्यादा इसमें आवाज़ सुनाई देगी, कई ज़्यादा गूंजता है, क्योंकि ये उन लोगों का प्रोटेस्ट है जो बात तो नहीं कर पाते हैं लेकिन अपनी बात रखने की हिम्मत रखते हैं, अपनी बात रखने का हौसला रखते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके लिए कुछ वसाइल पैदा हो ताकि ये अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और आसान बना सकें। एक साइलेंट प्रोटेस्ट, लेकिन एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी गूंज शायद काफ़ी दूर तक जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके लिए ज़रूर काम करेगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।